जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। ऐसे ही प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप सबकी सारी मनोकामनाएं यूँ ही प्रभु पूरी करती रहे। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए एक ऐसी दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद ज़रूर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लड्डू गोपाल अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और लड्डू गोपाल अपने भक्तों को संकट से कैसे बाहर निकालते हैं, इस कहानी को सुनने के बाद आप इस बात का अनुभव ज़रूर करेंगे। दोस्तों, भगवान ने गीता में भी कहा है कि मेरे भक्त का पतन कभी नहीं हो सकता। मैं अपने भक्त को कभी किसी भी विपत्ति में नहीं छोड़ सकता। ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी सच्ची भक्ति और निष्ठा की वजह से भगवान ने उसे नया जीवन दान दिया। दोस्तों, उसकी भक्ति और निष्ठा के आगे मौत भी नहीं टिक पाई। दोस्तों, आज मैं आपको जया जी के जीवन की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसमें लड्डू गोपाल की कृपा के आपको साक्षात दर्शन होंगे। दोस्तों, जया जी बताती हैं कि उनका एक बेटा है जिसकी आयु अब 12 वर्ष की है। उनका बेटा 12 वर्ष का हो चुका है, लेकिन उनके बेटे के होने के बाद उनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। वो बताती हैं कि मैंने अपने बेटे को खो दिया था। जया जी बताती हैं कि मेरे विवाह को 7 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे कोई भी संतान नहीं हो रही थी। मैं बहुत पूजा पाठ, मंदिर, मनौती, मजार हर जगह जाया करती थी और जो भी लोग उपाय बताते थे मैं उसे वो सब कुछ किया करती थी, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन उनको संतान नहीं हो रही थी। अपने विवाह के बाद 7-8 वर्ष तक उन्होंने बच्चे के लिए प्रतीक्षा की और लोगों के बहुत सारे ताने सहन किए, बुरी बातें, मनहूस जैसे शब्द तक उन्होंने सहन किए। जया जी बताती हैं कि लोग उन्हें बाज कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर में देर ज़रूर होती है, अंधेर कभी नहीं होती। जया जी बताती हैं कि आखिर मेरे विवाह के 8 वर्ष के बाद मैं गर्भवती हो गई। प्रभु की कृपा से मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला और मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ। जया जी, उनके पति और उनके परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न थे जया जी के माँ बनने की वजह से। घर में सुंदर से प्यारे से नए बच्चे के आने की खुशी में सभी झूम उठे थे। लेकिन जया जी बताती हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पाई। बिना संघर्ष के मैंने कुछ भी नहीं पाया और यही चीज़ मेरे साथ तब भी हुई जब मेरे बेटे ने जन्म लिया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 2 महीने के बाद हम सब बेटा होने की खुशी में इतने ज़्यादा मशगूल थे कि हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। जया जी बताती हैं कि 2 महीने के बाद जब मेरा बच्चा थोड़ा बहुत खेलना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि वो अपनी आँखों से नहीं देख सकता। उसकी आँखों में, दोनों ही आँखों में रोशनी नहीं है। जया जी बताती हैं कि एक बार जब वो अपने बच्चे को तेल की मालिश कर रही थी, तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बच्चा रोशनी को या किसी भी चीज़ को पहचान नहीं पा रहा या फिर देखने में असमर्थ है। ये बात उन्होंने अपने पति को बताई। वे दोनों ही डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर जांच के लिए गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बच्चे की आंखों की पूरी तरह से जांच की, बहुत सारे टेस्ट कराए और अंततः ये समझ में आया कि बच्चा दृष्टिहीन है, उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो देख नहीं सकता, चीज़ों को देखकर पहचान नहीं सकता। ये बात सुनकर जया और उनके पति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जया को तो मानो इतना बड़ा सदमा लगा कि वो बयान नहीं कर सकती। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोई भी इतने वर्षों के बाद अगर माँ बनने की खुशी पाता है और उसके बाद उसे पता चला कि उसका बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, वो देख नहीं सकता, उसके मन में कितना दुख होगा, वो अपने बच्चे के लिए कितना चिंतित होगा कि पहाड़ जैसा जीवन वो कैसे बिताएगा। जब वो अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता, वो पढ़े लिखेगा कैसे, अपने सारे काम कैसे करेगा।
बाकी सारे बच्चों की तरह वो खेले कूदेगा कैसे? किसी भी माँ का कलेजा ये सुनकर और देखकर कांप जाएगा। और ऐसा ही जया के साथ हुआ। वो भगवान पर बहुत क्रोधित हुई, भगवान के सामने बहुत रोई। जया जी बताती हैं कि मैंने पूजा पाठ और मंदिर जाना सब कुछ छोड़ दिया। मेरे मन में घोर निराशा आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापन इंसान हूँ। आखिर मेरी गोद भरी भी तो मेरे बच्चे को इतनी बड़ी कमी क्यों दी? अगर कोई सज़ा देनी थी तो भगवान मुझे दे देता, लेकिन एक नन्ही सी जान को, एक मासूम को इतनी बड़ी सज़ा देने की का क्या कारण था? क्या औचित्य था? उसने ऐसे क्या कर्म किए थे जिस दुनिया के में आने के बाद वो उस संसार को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता? उसका ये कष्ट जया जी से देखा नहीं जाता और वो दिन रात अपने बच्चे को देख कर रोया करती और उसके भविष्य की चिंता किया करती। खैर, अब ये सच्चाई उन दोनों को ही पता चल चुकी थी कि उनका बच्चा दृष्टिहीन है, वो देख नहीं सकता। दोनों ही परेशान थे। जया जी के पति बड़े बड़े डॉक्टरों के बारे में पता करने लगे, जो कि बच्चों का इलाज किया करते थे। जो बच्चे नहीं देख सकते थे उनकी आंखों का इलाज किया करते थे। बेंगलोर के एक बड़े डॉक्टर के बारे में पता चला और जया और उनके पति दोनों अपने बच्चे को लेकर बेंगलोर निकल पड़े उसकी आंखों का इलाज करने के लिए। भगवान की कृपा हुई और उनके बच्चे की आंख का ऑपरेशन किया गया, जो कि सफल रहा। बच्चे को आंखों से दिखने लगा। जया ने भगवान को बहुत धन्यवाद बोला कि प्रभु, आपने बहुत कृपा की। उसके जो भी बुरे कर्म थे उसकी सज़ा आप मुझे दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट मत दो। कोई भी माँ दोस्तों यही प्रार्थना करेगी भगवान से। उस बच्चे का ये कष्ट तो दूर हो गया। उसकी आंखों में रोशनी आ गई, वो देखने लग गया, धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। उसको देखकर जया जी फूले न समाती। उन्हें लगता है जैसे उन्हें संसार की सारी खुशी मिल गई। अब उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी वर्षों के बाद माँ बनी थी। भगवान से हमेशा यही बोलते दोस्तों कि प्रभु, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मुझे वो सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे इच्छा थी, जिसके बिना मैं जी नहीं सकती थी। अब मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जीवन भर तुम्हारी ये कृपा नहीं भूलूंगी। बच्चा अब सभी सामान्य बच्चों की तरह खेलने कूदने लगा। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उनका बच्चा 1.5 वर्ष का हो गया और उसका नाम जया ने केशव रखा। अब केशव ही उनकी दुनिया थी। केशव के ही लिए वो जीती थी। उसका भविष्य, उसके भविष्य की चिंता, उसका भविष्य बनाना, उसकी केयर करना, उसकी अच्छी परवरिश करना, जया जी का अब सिर्फ एक ही सपना था। वो रात दिन यही सोचती कि जल्दी से मेरा बेटा 3 साल का हो जाए और मैं उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराऊं, वो पढ़ने जाए। वो अपने बच्चे का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखती थी। जया जी बताती हैं कि मुझे लोग बहुत सारे ताने सुनाते थे कि तेरा ही बेटा कुछ खास है क्या, कि तू इतनी ज़्यादा केयर करती है, उसे छोड़ दे, उसकी इतनी ज़्यादा देख रेख मत कर, वरना वो बीमार रहने लगेगा। बाकी बच्चों की तरह उसे छोड़ दे, उसके ऊपर ध्यान मत दे, चिंता मत कर। लेकिन दोस्तों, आप समझ सकते हैं कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को इतनी मुश्किल से पाती है, उसके साथ इतनी सारी समस्याएं होती हैं, तो किसी भी माँ को ज़रूर चिंता होगी। इसलिए जया जी अपने बच्चे का कुछ खास ख्याल रखती थी। उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन पास के एक प्लेवे स्कूल में कराया। बच्चा स्कूल जाने लगा। जया जी का सपना धीरे धीरे पूरा होने लगा। उन्हें लगने लगा कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, वो बड़े क्लास में जाएगा, पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी करेगा और उनका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ वो सब कुछ कहाँ होता है जो हम सोचते हैं। होता तो कुछ और ही है और हम सोचते कुछ और हैं। ऐसा ही कुछ जया जी के साथ भी उनके जीवन में घटा। एक दिन उनका बेटा केशव अपने स्कूल गया था। बेटे को स्कूल पहुंचाने के बाद जया जी घर आकर अपने घर के काम में लग गई। साफ सफाई, खाना बनाना और डेली के कामों को करने लगी। करीब 11 बजे जया जी के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन रिसीव करती हैं और पता चलता है कि वो फ़ोन केशव के प्लेवे स्कूल से आया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने फ़ोन पर जया को बताया कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जया आओ देखते न ताओ सारे काम छोड़कर स्कूल की तरफ अपने बेटे को देखने भाग पड़ी। वहां जाकर जया देखती कि उसका बच्चा बेहोश पड़ा है।
बहुत मुश्किल से उसके बच्चे को होश आता है और उसके बाद जया की जैसे जान ही निकल जाती है। वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर अपने पति के साथ अपने बच्चे का चेकअप कराने हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो बच्चों के डॉक्टर को अपने बच्चे को दिखाती है और उन्हें बताती कि उसका बेटा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। वो होश में तो आया था, लेकिन वो उसे सामान्य नहीं लग रहा था। उसे बहुत कमज़ोरी लग रही थी और तेज़ बुखार लग रहा था। डॉक्टर ने बच्चे की सारी जांचें की। उसके सर का और उसकी पूरी बॉडी का एमआरआई हुआ और उसमें पता चला कि उसके बच्चे को ब्लड का कैंसर है। ये सुनने के बाद जया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही है। जो भी डॉक्टर कह रहे हैं, ये सुनकर जया को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। डॉक्टर सच में उससे ये बात कह रहे हैं। बार बार जया डॉक्टर से फिर से पूछती कि आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने फिर से जया को समझाया कि देखिए, आपके बेटे को ब्लड कैंसर है, जो कि बच्चों में होने वाली बहुत रेयर बीमारी है। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है और इससे किसी का भी बचना मुश्किल होता है। साथ में इस बीमारी का इलाज कराने में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। ये सुनकर जया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि डॉक्टर साहब, आप फिर से रिपोर्ट को देखिए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, उसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है। आप फिर से उसका चेकअप करिए। डॉक्टर समझ सकते थे कि वो एक माँ है और भावुक हो गई है। वो फिर से उसे समझाते हैं कि देखिए, आपके बच्चे को ब्लड कैंसर की बीमारी है, लेकिन आप परेशान मत होइए। इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश करिए। वैसे उसे स्टेज 4 का कैंसर है, उसके पास ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराइए। उम्मीद है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने जया को साफ साफ बता दिया था कि उसका बच्चा अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, लेकिन एक माँ के मन में अपने बच्चे के लिए उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, वो यही सोचती है कि अपने बच्चे को ठीक करने के लिए मैं सारी दुनिया एक कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं यमराज के मुंह से अपने बच्चे को वापस छीन कर लाऊंगी। कुछ ऐसी ही जद्दोजहद जया के मन में भी चल रही थी। वो बहुत रोई, अपने बच्चे को सीने से लगाकर बहुत रोई और अपने आप को उसने बहुत कोसा कि शायद उसने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, जिसका फल उसके बच्चे को मिल रहा है। ऋषभ को उसी समय हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और जया उसके पास रात भर बैठी रही। उसका बच्चा हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़ा रहा और ज़िंदगी और मौत से लड़ने लगा। जया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बीत गए। जया समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने बच्चे को कहाँ ले जाए, उसका इलाज किस अच्छे डॉक्टर से कराएं कि वो ठीक हो जाए, उसे जीवन दान मिले। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से आपस में इस बात को राय करने लगे, बातें करने लगे कि हमें केशव को कहाँ ले जाना चाहिए। उन दोनों ने निर्णय लिया कि हम अपने बच्चे को बॉम्बे के कैंसर हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे उसका इलाज कराने। वहाँ जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। जया बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, ना ही वो नहाई थी और ना ही उसे अपनी शरीर की सुध बुध थी। जया के पति ने उससे बोला कि तुम घर चलकर नहा कर कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अपने पति को हॉस्पिटल में बैठाकर जया वापस अपने घर आ गई। अपने घर आते ही वो उस घर को देखने लगी जो उसके बेटे केशव के बिना शमशान जैसा लग रहा था। उसे उस घर में इतनी मनहूसियत लग रही थी जहाँ उसका बच्चा दिन रात अटखेलियाँ करता था, खेलता रहता था। उसके खिलौने इधर उधर पड़े हुए थे। उसके सारे सामान से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि माँ, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हारे हाथों से बने भोजन को खाना है। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जया को ऐसा लग रहा था मानो उसका बच्चा केशव ये सारी बातें उससे चीख चीख कर कह रहा है और उसके सीने से लिपट जा रहा है। जया के दुख का ठिकाना ही नहीं था। वो बेसुध हो गई थी, बहुत रो रही थी। उसे लगा जैसे उसका संसार खत्म हो गया है। अब उसके लिए
कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, न सुख न समृद्धि, न घर न ही संपत्ति। उसके लिए सब कुछ बेकार था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसका बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो वो जी कर क्या करेगी। वो अपने कमरे में जाकर वो सारी चीज़ें देखती है जो उसके बच्चे की रहती है, उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसका स्कूल बैग, उसकी बुक्स, उसकी पेंसिल, सब कुछ देखकर उसे उसके बेटे की याद दिलाती और वो चीख चीख कर रोती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब मेरा बस मेरी स्थिति पर नहीं है, अपने बच्चे को मैं भी नहीं बचा सकती, भगवान ही अब कोई कृपा कर सकते हैं। वो अपने कमरे में रखी उस अलमारी को खोलती है जिसमें उसके बच्चे के सारे सामान रखे होते हैं। खोलते ही उसके पास एक छोटा सा एल्बम आता है जिसमें उसके बच्चे की जन्म की सारी फ़ोटोज़ रहती है। उन फ़ोटो को देखकर जया बहुत भावुक हो जाती है, बहुत रोती है। वो सब देखने के बाद वो उन सारी चीज़ों को फिर से खोल खोल कर देखने लगती है जो उसे उसके बच्चे की याद दिलाते हैं। अलमारी के सारे सामान को खंगालने के बाद वो अंदर छोटे से एक लॉकर को खोलती है और अंदर हाथ डालती है। तभी उसके हाथ में कोई ऐसी छोटी सी चीज़ आती है जो कि धातु की बनी होती है। वो उसको बाहर निकाल के देखती है तो उसके हाथ में एक बहुत ही नन्हे से बाल गोपाल की मूर्ति होती है, विग्रह होती है। नन्हे से लड्डू गोपाल को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और उसका चेहरा बिल्कुल जय को अपने बेटे केशव की तरह लगता है। इसलिए लड्डू गोपाल का विग्रह देखकर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। उसकी आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि वो उन्हें रोकना चाहती है, पोंछती है, लेकिन फिर भी बार बार उसके सारे वस्त्र आंसू से भीगते रहते हैं। लड्डू गोपाल को देखकर बहुत रोती है, मानो अपने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रही हो कि प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पाप कर्मों की सज़ा मेरे बच्चे को मत दो। और सच में वो लड्डू गोपाल की विग्रह को देखकर उनसे बहुत क्षमा मांगती है, बहुत रोती है उनके आगे, उन्हें बाहर निकालती है और पूजा के स्थान पर लड्डू गोपाल को विराजमान कर देती है। वो बार बार उनकी तरफ देखती रहती क्योंकि लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल उसे अपने बेटे केशव की तरह लगता है। इसीलिए बार बार वो आकर्षित होती है बाल गोपाल को देखने के लिए, उनकी मूर्ति देखने के लिए, और बार बार देखकर दोनों हाथों को जोड़कर उनसे प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो, उसे जीवन दान दो, तुम मेरा जीवन ले लो, मेरी उम्र, मेरी आयु मेरे बच्चे को दे दो। दोस्तों, अगर किसी का बच्चा ऐसी स्थिति में होगा, ज़िंदगी और मौत से लड़ता रहेगा, तो कोई भी माँ भगवान से यही प्रार्थना करेगी कि मेरी आयु, मेरा जीवन मेरे बच्चे को दे दो। और ऐसा ही बार बार जया के मन में भी आ रहा था। वो अपने लड्डू गोपाल को की रोज़ सेवा करने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो बाल गोपाल ही उसके बच्चे के रूप में उसके सामने विराजमान है। लड्डू गोपाल से उसे एक अजीब सा लगाव होने लगा था क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि उसका बेटा अब ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं रहेगा। ब्लड कैंसर की बीमारी इतनी भयानक होती है दोस्तों कि किसी भी मरीज का बच पाना इस बीमारी में नामुमकिन होता है। अगर कोई बच भी जाए तो ज़रूर वो भगवान का चमत्कार ही होता है। ऐसा ही कुछ जया भी सोच रही थी। उसके मन में बार बार ये बात आ रहा था कि प्रभु तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह लगते हो। इसी आकर्षण से वो लड्डू गोपाल की दिन रात सेवा करती और उन्हें निहारती रहती। कुछ दिन बीते और उसको अपने बच्चे को लेकर बेंगलोर जाने का समय आ गया उसका इलाज कराने के लिए। जया अपने पति के साथ अपने बच्चे को लेकर बेंगलोर निकल पड़ी और साथ में उसके बाल गोपाल भी उसके साथ गए। वहाँ जाने पर जया और उसके पति ने अपने बच्चे केशव का इलाज कराना शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा जो है वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। उसके पास समय काफ़ी कम है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसकी बीमारी को ठीक करने का। उसका इलाज चलने लगा और जया के मन में फिर से एक उम्मीद जगी कि शायद उसका बच्चा ठीक हो जाए, उसके नए जीवन की शुरुआत हो। वो रात दिन अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती थी और हमेशा बाल गोपाल की मूर्ति को अपने सीने से एक बच्चे की तरह लगा कर रखने लगी। लड्डू गोपाल को वो कहीं भी नहीं छोड़ पाती थी क्योंकि उसके मन में एक संदेह आ गया था कि जब मेरा बच्चा नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगी। मुझे भी जीने का एक सहारा चाहिए।
जो उसे लड्डू गोपाल में नज़र आने लगा। दोस्तों, इलाज कराते कराते 20 दिन बीत गए, लेकिन उसके बच्चे के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया। डॉक्टरों ने बताया कि उसका कैंसर अब पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगा है और उसके बचने के चांसेस अब बहुत कम हैं। बेहतर होगा कि आप बच्चे को घर ले जाकर उसकी सेवा करें, उसके साथ कुछ समय बिताएं, क्योंकि अब उसे बचा पाना संभव नहीं है। डॉक्टर ने भी अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए और जया से बोला कि आप बच्चे को घर लेकर जा सकती हैं। जो भी दवाएं हैं आप उसे देती रहिए। हो सकता है भगवान का कोई चमत्कार हो जाए और उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसे नया जीवन मिल जाए। जया की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। वो खुद मर चुकी थी। जया एक जिंदा लाश बन चुकी थी। अपने बच्चे को उसी स्थिति में अपने पति के साथ वो वापस अपने घर लेकर आ गई। जया दिन रात अपने बच्चे की सेवा करती रहती और साथ में हमेशा रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि प्रभु कोई चमत्कार कर दो और मेरे बच्चे का जीवन बचा लो, उसे जीवन दान दे दो। दोस्तों, ऐसे करते करते अभी 1 ही हफ्ते बीते थे तो केशव की तबीयत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसे बहुत तेज़ बुखार होने लगा। उसका बुखार इतना तेज़ होता था कि वो उस स्थिति में किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। उसका कैंसर धीरे धीरे उसके दिमाग में और पूरे शरीर में फैलने लगा था। जया अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते हुए देख रही थी। एक एक सेकंड, एक एक क्षण जया के लिए पहाड़ जैसा होता। उसे हमेशा ये भय लगता कि अगले ही क्षण उसका बच्चा उसे छोड़कर चला जाएगा। वो कैसे रहेगी? वो इस क्षण को अपनी आंखों से कैसे देखेगी? शब्दों में इस बात को बयान करना दोस्तों असंभव है। कोई भी माँ इस अनुभव को समझ सकती है, इस दुख को, इस पीड़ा को समझ सकती है, लेकिन इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि उस समय जया की स्थिति क्या रही होगी। आखिर में वो दिन आ गया जब उसके बच्चे की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। वो होश में ही नहीं आ रहा था। उसने अपनी चेतना खो दी। वो कोमा में चला गया, किसी को भी नहीं पहचान रहा था। बस उसकी आंखें खुली रहती थीं। डॉक्टर ने घर आकर बच्चे को देखा, लेकिन उस समय वो जवाब दे दी कि ये कुछ ही समय का मेहमान है, कुछ देर के बाद वो बचेगा नहीं। जया और उसके पति ने थोड़ी देर के बाद देखा कि उसका बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा है। वो मौत के मुंह में जा रहा है। थोड़ी देर के बाद ही उसके बच्चे की, केशव की मृत्यु हो जाती है। जया को जैसे सदमा लग जाता है। अपने बच्चे को फटी हुई आंखों से वो निहारती रहती है। उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद भी नहीं गिरता। वो पत्थर सी हो जाती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर सीने से चिपका कर वो इधर उधर भागने लगती है कि मैं इसे कहाँ ले जाऊँ। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा, आंखें क्यों नहीं खोल रहा। जया को पता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका मन इस बात को नहीं मान रहा था। किसी भी माँ का मन ये मानने के लिए नहीं तैयार होगा दोस्तों। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत तड़पी। उस बच्चे के अंतिम संस्कार का समय आया। घर वाले सारी तैयारियों में लग गए। वो सब कुछ तैयारियां होने लगी जो एक बच्चे के अंतिम संस्कार में होती हैं। अपने लड्डू गोपाल को वो हर क्षण निहारती रही अपनी गोद में लेकर। सभी देख रहे थे, वो पागल जैसी हो गई थी। लेकिन लोग समझाते भी तो क्या। ऐसी स्थिति में कोई उस महिला को कुछ भी समझा नहीं सकता। जिसके ऊपर ये स्थिति बीतेगी वही इस स्थिति को समझ सकता है। जया ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने नन्हे से बच्चे को एक चादर में लिपटी हुई लाश की तरह देखेगी। उसे देखकर वो पागल जैसी हो गई थी। अब समय आ गया था उस बच्चे के शव को ले जाने का। जैसे ही उसके पति और घर की बाकी सदस्य उसे उठाने चले, तभी जया ने उसे रोक दिया। वो ज़िद करने लगी कि मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मत ले जाओ मेरे बच्चे को, मैं नहीं जाने दूंगी। और सभी ने सोचा कि कुछ क्षण उसके शरीर को और जया के पास रहने दिया जाए। बच्चे को वहाँ पर लेटा दिया गया। वो एकटक बच्चे को देखती रही और लड्डू गोपाल से पूछती रही कि प्रभु, मैंने तुमसे बहुत प्रार्थना की थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। तुमने भी मुझसे बोला था कि केशव को कुछ नहीं होगा, केशव तुम्हारे पास रहेगा। फिर आज वो मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है? अगर वो जा रहा है तो तुम मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं जीकर क्या करूँगी? मुझे भी केशव के साथ जाना है। लेकिन लड्डू गोपाल तो बस एकटक उसे निहार रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे।
वो अपने बच्चे के सामने अपनी छाती पर हाथ पीट पीट कर रोती रही। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, उसे रोना भी नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों लड्डू गोपाल का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनने के बाद सच में आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जया ने देखा कि उसके बच्चे के शरीर में एक हलचल होने लगी, उसके हाथ हिलने लगे। उसने चादर से बाहर जया अपने कांपते हुए हाथों से अपने बच्चे के माथे पर सहलाने लगी, उसके सर पर हाथ फेरने लगी। और तभी जया ने देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। जया की आंखों से आंसू की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। उसके बेटे केशव ने सच में अपनी आंखें खोली। उसने अपनी खुली आंखों से अपनी माँ जया को देखा। उसकी आंखों में बहुत प्यार था। माँ को माँ की पुकार थी। वो जैसे आंखों से ही अपनी माँ को पुकार रहा था कि माँ, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जया ने जब देखा कि उसके बच्चे ने आंखें खोली तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है, कोई चमत्कार हो गया। अपने दोनों हाथों से अपने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में अपने सीने से लगा लेती है और उसका बच्चा भी ज़ोर से उसे पकड़ लेता है। जया उस समय बहुत रोती है अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर, और सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये चमत्कार कहाँ से हो गया। वो बच्चा जो मर चुका था वो जीवित कैसे हो गया। जया खुशी से झूम उठती है और अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत चूमती है। दोस्तों ये कुछ और नहीं था, लड्डू गोपाल का चमत्कार ही था। ये केशव का नया जन्म था जो उसी समय अपनी माँ जया के लिए हुआ। लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ। उसका बेटा अब पहले से बिल्कुल ठीक हो गया था। ये मानिए कि उसी शरीर में उसका नया जन्म हुआ। उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं, तो बिल्कुल ठीक हो गया और सामान्य बच्चे की तरह जीने लगा। दोस्तों लड्डू गोपाल की कृपा से जया को उसका बच्चा केशव वापस मिल गया। लड्डू गोपाल की सेवा से उसने अपने बच्चे को मौत के मुंह से खींच लाई। वही बच्चा जिसे सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उसे खून का कैंसर है, वो नहीं बच सकता और वो मर चुका था। सबने देखा तो उसकी आंखें बंद होते हुए, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से केशव को नया जन्म मिला। जया की गोद फिर से भर गई और वो समझ गई कि बाल गोपाल की उस पर बहुत कृपा हुई। दोस्तों कभी कभी हमें हमारे जीवन में अनायास ही बहुत बड़े बड़े दुख मिला करते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमें क्यों मिला, क्योंकि वो हमारे पुराने जन्म के बहुत बुरे कर्मों के फल होते हैं जो हमें हर स्थिति में काटना ही काटना है। जया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने बहुत सारे जन्मों के दुख के फल को काटा और अंत में लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। लड्डू गोपाल की भक्ति से उसके बच्चे का नया जन्म हुआ। उसकी गोद फिर से भर गई और जया, उसका बच्चा केशव और उसका पति दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों जया के जीवन में लड्डू गोपाल की प्यारी सी कृपा अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।